So hello dear students, in this video we are going to discuss about important questions for TYBCom semester 5 बिजनेस इकोनॉमिक्स जो 2024-25 का अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उसमें कौन से चैप्टर के ऊपर कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखना, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहला आपका मॉड्यूल नंबर 1 है मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू एजुकेशन। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है, मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे आप लोग बोल सकते हो। मतलब सभी क्वेश्चन तो करना ही है, उसमें से भी जो ग्रीन कलर में मार्क क्वेश्चन है उसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू हेल्थ। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, ओके। उसके आगे क्या लिखा है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पढ़ना होगा। बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द होस्ट कंट्री। नेक्स्ट वन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी आप लोग देख सकते हो इसको भी ग्रीन मार्क किया हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ही, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज एनईपी 1991। आफ्टर दैट, what is FDI, explain role and or importance of foreign direct investment। अगेन जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में भी ग्रीन कलर में मार्क किया, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs बोलते हैं उसको शॉर्टकट में। लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, और ये मैंने मिक्स करके आपको दिए क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉड्यूल इज लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आएगा, लिबरलाइजेशन के ऊपर आ सकता है या फिर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आ सकता है। दीज आर 9 क्वेश्चंस फॉर मॉड्यूल 1, ओके। मॉड्यूल 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसमें से 9 क्वेश्चन कंफर्म ये पूछे जाते हैं हर बार अब तक, राइट फ्रॉम 2017 से लेके अगर आप लोग एनालाइज करोगे अब तक, तो ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए, ठीक है। और उसमें से भी जो ग्रीन कलर में मार्क है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1। नाउ मूव ऑन टू मॉड्यूल नंबर 2, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, मॉड्यूल 2। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। ग्रीन मार्क है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000, फीचर्स पूछा है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स पूछा। एक्सप्लेन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉब्लम्स। उसके बाद ग्रीन कलर में, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन मेजर्स और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। एक्सप्लेन प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। अभी इसमें से कोई एक पूछ सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल पूछ सकते हैं या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल, लेकिन आपको दोनों भी आना चाहिए। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसमें से भी ग्रीन वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दीज आर फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 2। सो पहले में थे टोटल 9 और इसमें कितने अपने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 3, द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो एग्रीकल्चर हो गया, अभी बात किया सर्विस सेक्टर के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिंस 1991। एक्सप्लेन कंपटीशन एक्ट 2002। अभी ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग लिख सकते हो। एक्सप्लेन मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, पोल्यूशन है तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे। डिसइन्वेस्टमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अभी आप लोग बोलोगे कि अरे इतने सब ग्रीन कलर में दे दिए, क्योंकि ये पूछे बार बार क्वेश्चंस, और जैसे मैंने बोला लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट नोट्स कहीं पे भी आ सकते। एंड लास्ट 7th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रोल एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। थोड़ा ऊपर पढ़ोगे आपको ये आ जाएगा, कुछ ना करने से अच्छा ये क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। सो दीज आर 7 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3। After that,
मॉड्यूल नंबर 4 एक्सप्लेन रिसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के ट्रेंड्स आपको पढ़ना है। उसके बाद मनी मार्केट का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। मनी मार्केट रिफॉर्म्स आपको एक्सप्लेन करना है। कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स। ध्यान रखना, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों के रिफॉर्म्स। लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। व्हाट इज IRDA? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज रोल ऑफ सेबी, ग्रीन कलर में मार्क किया है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो दीज आर 7 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4। ठीक है, तो जितने भी 4 मॉड्यूल्स थे उसके मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, राइट फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1 टू मॉड्यूल नंबर 4। तो मॉड्यूल नंबर 1 में आप लोग देख सकते हो 9 क्वेश्चंस थे, उसमें से हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप आगे बढ़ा के पॉज करके भी देख सकते हो। मॉड्यूल नंबर 2 में 6 क्वेश्चंस थे, मॉड्यूल नंबर 3 में 7 क्वेश्चंस थे, एंड लास्ट मॉड्यूल में भी 7 क्वेश्चंस थे। अभी आप लोग बोलोगे अरे इतना IMP दे दिया, तो ऐसा मत सोचो कि 5 क्वेश्चन पढ़ोगे या फिर 10 क्वेश्चन पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा। जब आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी आप पेपर लिख पाओगे, नहीं तो मैं यहाँ पे कोई भी 10 रैंडम क्वेश्चन उठा के आपको दे सकता था, आपको पेपर में कम मार्क्स आएंगे। और अगर आपको पास होना है, कीप दैट इन माइंड, आपको कुछ भी करके ये 4 में से 2 मॉड्यूल बहुत ही परफेक्ट करना है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, 4 में से 2 मॉड्यूल परफेक्ट आना चाहिए और कोई तीसरा मॉड्यूल एक्स्ट्रा एडिशनल करके रखो। ओके, अगर आपसे चारों मॉड्यूल नहीं हो रहा है तो चारों करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पेपर 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में से पासिंग इज 40, और 40 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपको 70 to 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा, तभी आपको 40 मार्क्स मिल पाएगा। और ये बहुत से स्टूडेंट फॉलो नहीं करते, इसके लिए उनको इकोनॉमिक्स में KT लगता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके फ्रेंड्स को भी बताना। अपना चैनल है भागवत सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस ऑन यूट्यूब, उसको फॉलो करो, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस की लिंक शेयर करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि इस यूट्यूब चैनल पे जो मैंने IMP क्वेश्चंस आपको बताया इकोनॉमिक्स का, उसके हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके लिए, तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि सर प्लीज अपलोड वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग जल्द से कुछ वर्कआउट करेंगे और इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी अपने चैनल पे आ जाएंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स में KT इसके आगे ना लगे। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग भागवत सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।